हेलो चैंपियंस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप यू आर इन द बेस्ट ऑफ योर हेल्थ एंड स्पिरिट्स। सो गाइस, अभी हम लोग शुरू करने वाले हैं बैच कॉस्टिंग। बैच कॉस्टिंग गाइस किन इंडस्ट्रीज को अप्लाई करता है, जहां आउटपुट, फिनिश आउटपुट जो है बैचेस में प्रोड्यूस होते हैं। कहने का मतलब आइडेंटिकल गुड्स, एक जैसे गुड्स जो है एक साथ बैचेस में प्रोड्यूस होते हैं। टेक एन एग्जांपल, फार्मास्यूटिकल कंपनीज दवाइयां बना रही है, एक साथ एक जैसी दवाइयां बहुत सारी बना रही है। बहुत सारी कंपनीज जो है रेडीमेड गारमेंट्स बनाती है, रेडीमेड शूज बनाते हैं, रेडीमेड टॉयज, रेडीमेड टायर्स, रेडीमेड ट्यूब्स, रेडीमेड पेन्स। तो एक जैसे प्रोडक्ट जब एक साथ बनाते हैं तो गाइस हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बैच कॉस्टिंग अप्लाई करते हैं। तो बैच कॉस्टिंग में क्या किया जाता है दोस्तों, हम लोग बैच कॉस्ट शीट प्रिपेयर करते हैं। हर बैच की सेपरेट कॉस्ट शीट प्रिपेयर करते हैं और उसकी हम लोग जो प्रोडक्शन कॉस्ट अलग से दिखाते हैं, एज वेल एज उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट अलग से दिखाते हैं। तो लेट अस सी अ बेसिक फॉर्मेट ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट शीट कि हम लोग उसकी सेटअप कॉस्ट को हम लोग टोटल उसमें सेटअप कॉस्ट निकालते हैं, जो भी उसकी लेबर कॉस्ट है, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, एज वेल एज कोई प्रोडक्शन ओवरहेड्स है वो लेके, और सिमिलरली फिर आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट जो है वो आपकी जैसे नॉर्मल कॉस्ट शीट बनती है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, प्राइम कॉस्ट एंड सो ऑन, वैसे आप प्रोडक्शन कॉस्ट निकाल के उन दोनों को सम अप करके आपकी टोटल बैच आउटपुट की कॉस्ट आ जाएगी। और उस टोटल कॉस्ट को आप बैच आउटपुट से डिवाइड करके कॉस्ट पर यूनिट निकालना चाहे तो वो भी निकाल सकते हैं। लेट मी शो यू द फॉर्मेट। सो गाइस, बैच कॉस्ट शीट आप देख सकते हैं यहाँ पर। बैच साइज जितना भी आपको बैच साइज बताएगा, 1000 यूनिट्स, 5000 यूनिट्स जो भी है, उसकी सेटअप कॉस्ट, उसमें जनरली डायरेक्ट लेबर कॉस्ट और फैक्ट्री ओवरहेड्स आते हैं, ये ले लेंगे, इनके टोटल को ए कह देंगे। फिर प्रोडक्शन कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकाल देंगे, प्राइम कॉस्ट एट फैक्ट्री ओवरहेड्स, फिर डब्ल्यूआईपी कोई है तो वगैरह एडजस्ट करके फिर इसी तरीके से आप जो है अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक ले जाओ। ठीक है, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड टू प्रोडक्शन है तो वो भी जोड़ देंगे फैक्ट्री ओवरहेड्स के बाद। देन उसके बाद जो टोटल कॉस्ट निकाल दो, उसको बैच आउटपुट से डिवाइड करके कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट निकालना चाहो तो वो भी निकाल सकते हो। अब बढ़ते हैं आगे, आप लोगों की पॉकेट बुक देखते हैं। सो गाइस, पेज नंबर 130, पॉकेट बुक, यूनिट एंड बैच कॉस्टिंग। रेडीमेड टॉयज बनाने हैं, फार्मास्यूटिकल दवाइयां बनानी है, एज द केस में भी सब में लगता है बैच कॉस्टिंग। तो बैच कॉस्ट शीट हम लोग सिमिलर टू प्रोडक्ट कॉस्ट शीट, जैसे चैप्टर 7 में, तो कॉस्ट शीट के चैप्टर में भी देख लेते हैं, जॉब कॉस्टिंग में भी देख लेते हैं, तो बार बार देखने की जरूरत नहीं है। मैंने इसीलिए आपको कॉस्ट शीट का फॉर्मेट जो है इधर यहां पर ऐसे बेसिक दिखा दिया कि बैच कॉस्ट शीट कैसे बना सकते हैं। नेक्स्ट। So guys, batch costing is applied to manufacturers where identical goods, एक जैसे goods प्रोड्यूस हो रहे हैं। बैच कॉस्ट शीट में सेपरेट बैच कॉस्ट शीट बनाएंगे हर एक की, और हम लोग क्या करेंगे इसमें, देखो वन सेकेंड, डायरेक्ट कॉस्ट तो बड़ी आसानी से आइडेंटिफाई हो जाते हैं, उसमें तो कोई इश्यू नहीं है। टोटल कॉस्ट ऑफ बैच निकालेंगे आउटपुट, और उसके बाद जो कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट निकालने के लिए उसको बैच आउटपुट से डिवाइड कर देंगे। ईच बैच का सेपरेट सेटअप लगता है, तो इसलिए सेटअप कॉस्ट एसोसिएटेड विद द मशीन। सेटअप कॉस्ट होती क्या है, the cost associated with making the machine ready, सेट करना, तैयार करना, मशीन को तैयार करना प्रोडक्शन पर्पसेस के लिए, तो रेडी फॉर प्रोडक्शन प्रोसेस ये ले लेंगे। और फिर द बिगर बैच साइज, जितना बड़ा बैच साइज होगा उतनी ज्यादा हमारे जो है लेसर नंबर ऑफ सेटअप्स होंगे। टेक एन एग्जांपल, पूरे साल में मुझे, लेट्स टेक एन एग्जांपल, पूरे साल में 1 लाख यूनिट्स चाहिए। अगर 1 लाख का ही एक बैच बना दिया जाए, कहानी खत्म, एक ही बैच में काम हो गया। 50,000 के 2, 25,000 के 4, 10,000 के 10, 5,000 के 20। तो जैसे जैसे बैच साइज बड़ा होता जाएगा, आपके नंबर ऑफ बैचेस जो है, सेटअप जो है हमारे कम हो जाएंगे, क्योंकि हर बैच पे एक बार सेटअप लगता है। ठीक है, तो उसकी एनुअल सेटअप कॉस्ट कम हो जाएगी, लेकिन आपकी एनुअल कैरिंग कॉस्ट जो है वो बढ़ जाएगी। आपकी एनुअल कैरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी। बड़ा बैच साइज होगा तो हायर नंबर ऑफ जो है हायर इन्वेंट्री कैरी करोगे, लेकिन बैच साइज अगर छोटे छोटे होंगे, स्मॉलर बैच साइज होंगे, तो आपके सेटअप जो है बढ़ जाएंगे। हर बैच, छोटे छोटे बैच का 1000 के आपने क्या किया, 100 बैचेस बना दिए, तो हर एक के टाइम पे हर बार उसको मेक रेडी करना पड़ेगा। हर एक की सेटअप कॉस्ट होगी अलग से, तो सेटअप कॉस्ट अलग से होगी, तो वो सेटअप कॉस्ट बढ़ती जाएगी। अल्टीमेटली हम लोग क्या करें, जितना बड़ा बैच साइज उतने नंबर ऑफ सेटअप्स कम, सेटअप कॉस्ट जो है कम, लेकिन कैरिंग कॉस्ट ज्यादा। और अगर बैच साइज अगर हमारा जो है छोटा छोटा, तो नंबर ऑफ सेटअप ज्यादा, तो सेटअप कॉस्ट ज्यादा, लेकिन कैरिंग कॉस्ट कम। अब अल्टीमेटली किन इंडस्ट्रीज को अप्लाई करता है, फार्मास्यूटिकल, टायर्स, टॉयज, रेडीमेड गारमेंट, शूज, ऑटोमोबाइल कंपोनेंट्स, इन सबको अप्लाई करता है। फिर हम लोग पढ़ते हैं इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी। इसके लिए हम लोग देखते हैं आपकी पॉकेट बुक। सो गाइस, हियर वी गो। इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी कैसे निकालेंगे, √2 into A into S upon C, where A is annual demand या रिक्वायरमेंट ऑफ फिनिश गुड्स, जो भी आपने प्रोडक्ट फिनिश गुड्स जो प्रोड्यूस करके बेचने हैं, उनकी एनुअल डिमांड ऑफ फिनिश गुड्स जो आपने बैचेस में प्रोड्यूस करके बेचना है, उसकी एनुअल डिमांड। एस इज सेटअप कॉस्ट पर सेटअप, एंड सी इज कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, सीसी पुप्पा। ठीक है जी,
तो हम लोग ईओक्यू में √2 इंटू ए इंटू ओ अपॉन सी लेते हैं, वहां एनुअल डिमांड रॉ मटेरियल की होती है, यहाँ एनुअल डिमांड जो हमने फिनिश गुड्स बना के बेचना है उसकी डिमांड, फिर उसमें वहां जो है ओ होता है ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, यहाँ सेटअप कॉस्ट पर सेटअप है, यहाँ वहां पर भी कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर थी, वो रॉ मटेरियल की थी, यहाँ पर फिनिश गुड्स किया एज द केस में भी। नाउ एनुअल रेलिवेंट कॉस्ट जैसे वहां निकालते थे √2 इंटू ए इंटू ओ इंटू सी, इस तरीके से यहाँ पर √2 इंटू ए इंटू एस इंटू सी, इस तरीके से आप निकाल सकते हो एनुअल रेलिवेंट कॉस्ट ऑफ ऑर्डरिंग जो भी है ऑफ प्रोड्यूसिंग EBQ। अदरवाइज आप चाहें तो इसको लंबे तरीके से भी निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? A डिवाइड बाय EBQ नंबर ऑफ बैचेस हो गए, मल्टीप्लाइड बाय S ये एनुअल जो है सेटअप्स लग गए कि भाई A डिवाइड बाय EBQ इतने जो है नंबर ऑफ बैचेस पर एनम इनटू S एनुअल सेटअप कॉस्ट। फिर कैरिंग कॉस्ट कैसे निकालेंगे? EBQ जितना मंगाते हैं उसका एवरेज हाफ कैरी करते हैं इनटू C, ये इन दोनों का सम जो है यही आएगा एज द केस में भी। तो नंबर ऑफ सेटअप्स पर एनम अभी हमने देखा A डिवाइड बाय EBQ ये नंबर ऑफ सेटअप्स पर एनम हो जाएगा। एनुअल सेटअप कॉस्ट अभी हमने देखा कैसे कहा, हमने कहा A डिवाइड बाय EBQ इनटू S, या फिर जैसा भी है नंबर ऑफ सेटअप्स यही A डिवाइड बाय EBQ इनटू कॉस्ट पर सेटअप। देन इसके बाद टाइम बिटवीन टू सेटअप्स 360 या 360 डेज या 12 मंथ्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ सेटअप्स पर एनम, ऐसे करके निकाल सकते हैं। फिर एनुअल कैरिंग कॉस्ट, भाई सिंपल सी बात है, EBQ डिवाइड बाय 2 इनटू C, ये अभी हम लोगों ने यही वाली चीज बोली थी, EBQ डिवाइड बाय 2 इनटू C, ऐसे एनुअल कैरिंग कॉस्ट आप निकाल लोगे। फिर उसके बाद कॉस्ट पर यूनिट अगर इन बैच निकालना हो बैच कॉस्ट शीट में, तो जो टोटल कॉस्ट आई है उसको नंबर ऑफ यूनिट्स इन द बैच से डिवाइड करके आप कॉस्ट पर यूनिट निकाल सकते हो। फिर इसके बाद गाइस नेक्स्ट चीज आपको बोल सकता है कि यार एक बात बताओ, एक्स्ट्रा कॉस्ट कितनी खर्च होगी अगर हम EBQ नहीं बनाते, कोई और बैच साइज बनाते हैं? तो आप एक काम करना ना, एनुअल रेलिवेंट कॉस्ट कंपेयर कर लेना, किसकी? EBQ की अगेंस्ट जो भी दूसरा बैच साइज है। कहने का मतलब एक्स्ट्रा कॉस्ट पर एनम कैसे निकालोगे? इज इक्वल टू A डिवाइड बाय जो भी बैच क्वांटिटी अदर देन EBQ है, ये नंबर ऑफ सेटअप्स हो गए, ठीक है जी, मल्टीप्लाइड बाय सेटअप कॉस्ट पर सेटअप, तो ये एनुअल सेटअप कॉस्ट हो गई, और जो भी बैच क्वांटिटी अदर देन EBQ डिवाइड बाय 2 ये एवरेज यूनिट्स कैरी करोगे इनटू C, ये हमारी जो है एनुअल रेलिवेंट कॉस्ट ऑफ दैट बैच साइज व्हिच इज अदर देन EBQ। इसमें से आप माइनस कर दो क्या आपका, ये आप चाहो तो √2 इंटू A इंटू S इंटू C ऐसे कर सकते हो, या A डिवाइड बाय EBQ इंटू S, ये एनुअल जो है सेटअप कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग EBQ है, और ये EBQ डिवाइड बाय 2 इंटू C ये हमारी एनुअल कैरिंग कॉस्ट ऑफ कैरिंग जो भी है EBQ की एवरेज यूनिट्स। एंड दैट फिनिशेस ऑफ दिस चैप्टर। आई होप यू आर फाइंडिंग दिस चैप्टर इजी एंड इंटरेस्टिंग।